रैंडम एक्सप्लेनर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत केरल के एक कोर्ट से होती है जहां विलियम नाम के फादर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहां जोसेफ नाम का लड़का अपनी बहन रोजी को एग्जाम सेंटर ले जा रहा होता है। रास्ते में जाते हुए वो एक कार से टकरा जाते हैं जिस वजह से उनकी साइकिल टूट जाती है। रोजी एग्जाम के लिए लेट हो रही थी तो फादर विलियम उनको कहते हैं कि मैं तुमको कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। रोजी फादर के साथ कार में बैठ जाती है। फादर रोजी को कहता है कि कॉलेज का डीन मेरा जानकार है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद वो रोजी को कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। कुछ दिन बाद रोजी फादर को थैंक्स बोलने और उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाती है क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया था और वो फादर के लिए कुछ खाने को लाती है। फादर विलियम्स कहते हैं कि आज तो इससे काम चला लूंगा, लेकिन किसी दिन तुमसे अपनी पसंद का खाना बनवा कर खाऊंगा। कुछ दिन बाद रोजी विलियम के घर आती है और उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है। विलियम को खाना बहुत पसंद आता है तो रोजी कहती है कि आप मुझे कार चलानी सिखा दो। विलियम कहता है कि मैं एक फादर हूँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रोजी कहती है कि छुट्टी वाले दिन ही सिखा दिया करिए, उस दिन कोई नहीं होता। विलियम रोजी को ड्राइविंग सिखाने लगता है। वो कार को एक गड्ढे में फंसा देती है। गाड़ी निकालते समय रोजी के कपड़े खराब हो जाते हैं तो विलियम कहता है कि तुम मेरे घर चलो, वहां जाकर खुद को साफ कर लेना। वो दोनों घर चले जाते हैं। रोजी नहाने के बाद अपने कपड़ों को आयरन कर रही होती है। विलियम रोजी को ऐसे देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इंटीमेट हो जाते हैं। विलियम ने जो किया था वो उसको परेशान करने लगता है, जिस वजह से वो अपना हुलिया बदलकर चर्च में जाता है और सब कन्फेस कर लेता है। कुछ हफ्तों बाद विलियम कहीं जा रहा होता है, तभी जोसेफ उसको रास्ते में रोककर बोलता है कि रोजी की तबीयत खराब है और वो आपसे मिलना चाहती है। विलियम रोजी के घर जाता है। वो रोजी की माँ को कहता है कि आप इसे शहर लेकर जाइए जहाँ डॉक्टर सैमुअल हैं, वो इसका इलाज करेंगे। रोजी की माँ को ये नहीं पता था कि रोजी प्रेग्नेंट है। इसके बाद विलियमसन फिर से अपना हुलिया बदलकर चर्च जाता है और सब कन्फेस कर लेता है। प्रीस्ट उसको कहता है कि तुमको रोज चर्च आकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी, तभी तुम गुनाहों का पश्चाताप कर पाओगे और तब तक तुम किसी भी औरत से नहीं मिलोगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। विलियम रोजी से दूरी सह नहीं पा रहा था, इसलिए एक दिन वो रोजी के कॉलेज जाता है और रोजी की माँ के बीमार होने का बहाना बनाकर वो रोजी को अपने साथ एक होटल में ले जाता है। वो विलियम से पूछती है कि तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों लाए हो। विलियम खुद को रोक नहीं पाता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। रोजी ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। वो नर्स के रूप में विलियम से मिलने जाती है जहां वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। जोसेफ अब दुबई जाकर नौकरी करना चाहता है ताकि वो सेटल हो सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुबई जा सके। वो रोजी को फादर से पैसे मांगने को कहता है। वो तीनों फादर विलियम के पास जाते हैं जहां उनको पैसे मिल जाते हैं। रोजी की माँ उसको कहती है कि आज तुम फादर के पास ही रुक जाओ। उसकी माँ के बात करने के ढंग से पता चल रहा था कि वो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानती है। रोजी विलियम को कहती है कि मैं अब तक 3 अबॉर्शन करवा चुकी हूँ, तुमने कहा था कि तुम चर्च छोड़कर मुझसे शादी कर लोगे। विलियम कहता है कि कुछ टाइम और रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ दिनों बाद रोजी अपनी सहेली की शादी में जाती है। उसकी सहेली का भाई कहता है कि तुमने रोजी को शादी में क्यों बुलाया है, उसका अफेयर फादर विलियम के साथ चल रहा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम ऐसी लड़कियों से रिश्ते रखते हैं। रोजी ये सब सुन लेती है और रोते हुए विलियम के पास जाती है। वो उसको कहती है कि तुम मुझसे अभी शादी कर लो। विलियम कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि चर्च मुझे प्रमोट करने वाला है। रोजी कहती है तो क्या तुम अब तक बस मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। विलियम कहता है कि तुम समझ नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकता। रोजी वहां से रोते हुए चली जाती है। विलियम रोजी को मनाकर वापस ले आता है। वो कहता है कि हमारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से कर दी जाए जिसको हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तुमको मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसको कभी भी अपने पास नहीं आने दोगी। कुछ दिन बाद रोजी की शादी मैथ्यू नाम के आदमी से करा दी जाती है। रात को वो शराब के नशे में कमरे में आता है और रोजी को कहता है कि मुझे पता है मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तभी रोजी की माँ कमरे में आती है और रोजी को कहती है कि फादर ने तुमको लेने के लिए अपना ड्राइवर भेजा है। उनकी बात सुनकर मैथ्यू जोर जोर से हंसने लगता है। रोजी विलियम को कहती है कि आज तो कम से कम मुझे मैथ्यूज के साथ रहने देते। तो विलियम कहता है कि आज बुलाना जरूरी था ताकि मैथ्यूज को ये समझ आ जाए कि उसका तुम पर कोई हक नहीं है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रोजी बीच पर बैठी होती है। उसकी माँ से कहती है कि मैथ्यूज टाउन आया है, वो घर पर भी तुमसे मिलने आया था, तुमको उससे मिलना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा पति है। मैथ्यू रोजी को कहता है कि अब मैं इस रिश्ते को और ऐसे नहीं चला सकता, तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। या तो तुम इस रिश्ते से मुझे आज़ाद कर दो या फिर मेरे साथ मुंबई चलो, मेरी वहाँ एक अच्छी जॉब है और तुमको भी वहाँ एक जॉब मिल जाएगी, हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे। रोजी कहती है कि विलियम बहुत ही ताकतवर इंसान है, वो हमें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। मैथ्यूज कहता है कि मुझे फिर भी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा।
रोजी विलियम से इस बारे में बात करने जाती है, जहां विलियम रोजी का हाथ जला देता है और कहता है कि ये निशान तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैथ्यू रोजी का ये हाल देखकर कहता है कि विलियम एक प्रीस्ट नहीं बल्कि एक हैवान है, मैं तुम्हें इससे छुड़वा कर ही रहूंगा। रोजी मैथ्यूज के प्यार को महसूस करने लगी थी। रात में ये सब बैठकर खाना खाते हैं और शादी के इतने टाइम बाद ये पहली बार इंटीमेट भी हो जाते हैं। रोजी विलियम से मिलने चर्च जाती है और उसको कहती है कि मैथ्यूज मुंबई जा रहा है, मैं उसे छोड़ने जाना चाहती हूँ। विलियम मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा। रोजी मैथ्यूज को छोड़ने स्टेशन जाती है। विलियम का ड्राइवर उन दोनों पर नजर रख रहा था। मैथ्यूज जाते हुए चुपके से एक चिट्ठी रोजी को पकड़ा देता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने 5 दिन बाद की कोची से मुंबई की ट्रेन की टिकट करवा दी है। मेरा कज़न तुमको कोची ले जाएगा, वहां से तुम मुंबई आ जाना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। 2 दिन बाद रोजी की माँ उससे मिलने हॉस्पिटल आती है, क्योंकि आज रोजी कोची के लिए निकलने वाली थी। वो उसके लिए खुश है, लेकिन विलियम की वजह से वो परेशान भी है। रात को रोजी चुपके से कोची के लिए निकल जाती है। विलियम रोजी को ढूंढता हुआ उसके घर आता है, जहाँ रोजी की माँ कहती है कि वो बिना बताए ही कहीं चली गई। विलियम समझ जाता है कि ये मुझसे सच छुपा रही है। उधर रोजी और मैथ्यूज अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे थे। रोजी मैथ्यूज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो झूम उठता है। विलियम रोजी की माँ से मिलने जाता है। वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो रोजी के लिए बहुत खुश है। रोजी की माँ भी विलियम के झांसे में आ जाती है और उसको बता देती है कि रोजी प्रेग्नेंट है। विलियम ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको मार देता है। रोजी अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए वापस आ जाती है। एक दिन उसको विलियम के क्रॉस का टुकड़ा वहां मिलता है, जहां उसकी मां की लाश मिली थी। रोजी को पुलिस से पता चलता है कि इस क्रॉस का दूसरा टुकड़ा बॉडी के पास मिला था। वो समझ जाती है कि फादर ने ही उसकी मां को मारा है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें कुछ और सबूत चाहिए होंगे जिसमें तुम हमारी मदद कर सकती हो। रोजी विलियम से मिलने जाती है। वो कहता है कि तुम तो कहती थी मैं बस तुम्हारी हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। रोजी विलियम को उसके क्रॉस के बारे में पूछने लगती है, तो वो रोजी को पीटने लगता है। रोजी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर तुमने कभी भी मुझे कुछ समझा है तो मुझे जाने दो। वो उसे जाने देता है। एक लड़का पुलिस को बताता है कि मैंने फादर विलियम की गाड़ी को मर्डर स्पॉट पर देखा था। इंस्पेक्टर रोजी को विलियम के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करने को कहता है। विलियम को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने ड्राइवर को रोजी को मारने के लिए बोलता है। रोजी बिशप को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो विलियम के बारे में सब कुछ बताती है और लिखती है कि फादर विलियम कभी भी मुझे मार सकते हैं। उधर पोस्टमैन के भेष में किलर रोजी को मार देते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जज फादर विलियम को रोजी और उसकी माँ के मर्डर के लिए फांसी की सजा सुनाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।